ओ आज चतुर्वेद विषय का 5वां सत्र है और कल इसका अंतिम सत्र होगा। आज का प्रारंभ करने से पहले एक शंका मेरे पास में व्हाट्सएप के माध्यम से आई है आदर्श नगर से। उन्होंने लिखा है, गायत्री मंत्र का जप करते हैं तो माता के रूप में करते हैं और जब अर्थ करते हैं तो पिता के रूप में करते हैं, तो ये भेद क्यों है? असल में भेद इसलिए बना दिया गया है, वैसे भेद कोई नहीं है, क्योंकि परमात्मा का कोई, ईश्वर का कोई लिंग नहीं है, न स्त्रीलिंग है, न पुल्लिंग है, न कोई लिंग है। तो ईश्वर का कोई लिंग नहीं है, इसलिए तीनों ही लिंगों में ईश्वर के शब्द का प्रयोग वेद के अंदर किया गया है। जहाँ लक्ष्मी भी कहा गया है, सरस्वती भी कहा गया है और वहां पे अन्य भी, अग्नि आदि भी कहा गया है। तो निश्चित रूप से ईश्वर के अनेकों नामों में हमें दिखाई देता है कि उसमें कुछ नाम स्त्रीलिंग भी है, कुछ पुल्लिंग भी है और कुछ ऐसे भी है जिनका कोई लिंग नहीं है। तो ये सभी नाम ईश्वर के लिए वेद के अंदर प्रयुक्त किए जाते हैं। तो इसका साधारणतः अर्थ यही है कि ईश्वर की सत्ता के लिए कोई लिंग नहीं है। लेकिन गायत्री शब्द का जो अर्थ है, इसको थोड़ा सा समझना जरूरी हो जाता है। एतेरे ब्राह्मण ग्रंथ है, तो उसमें शब्द का अर्थ किया गया है, गयान प्राणान त्रायते सा गायत्री। गयान, गय कहते हैं प्राणों को, और जो प्राणों की रक्षा करती है वह गायत्री। तो प्राण तत्व हमारे अंदर है, ऊर्जा शक्ति है। उस प्राण के तत्व के कारण ही हमारा जीवन है और उसकी रक्षा करने वाले जो सत्ता है वह है परमपिता परमात्मा। तो वहां जब हम अर्थ की तरफ जाते हैं तो गायत्री मंत्र के शाब्दिक अर्थों में भी वही प्रकरण आता है, तो इसलिए ये भिन्नता प्रतीत होती है। वैसे ईश्वर के लिए सभी का प्रयोग हम करते हैं। अब आज का वेद विषय चतुर्वेद का जो चल रहा था, इसमें मैंने एक बात पीछे कही थी कि मंत्र पाठ भिन्न भिन्न स्वर से क्यों किया जाता है। आप देखते हैं कि भिन्न भिन्न प्रकार से चारों वेदों के पाठ को किया जाता है। तो जहां स्वस्ति वाचन के मंत्रों को हम देखते हैं, तो प्रारंभ में जब मंत्र को बोला जाता है तो बहुत तेज गति से बोला जाता है। ओम अग्निमीणे पुरोहितम यज्ञस्य देव मृत्युजम, तेज गति से। तो ये ऋग्वेद के मंत्र होते हैं। तो ऋग्वेद के मंत्रों का जो पाठ है, उच्चारण है, जो बोलने का है प्रक्रिया, उसके अंतर्गत यह निर्देश है कि ऋग्वेद के मंत्रों को तेज गति से बोला जाएगा। फिर जब स्वस्ति वाचन में हम आगे के मंत्र करते हैं तो ओम ईशे तुर्जे त्वावायवस्तदेव वह सविता, तो यहाँ पर हम मध्यम गति में आ जाते हैं। प्रकरण वही चल रहा है, स्वस्ति वाचन के 31 मंत्र है कुल इसके अंदर। तो पहले तेज गति से मंत्र पढ़े, फिर मध्यम स्वर कर लिया। क्यों? क्योंकि मध्यम स्वर के सभी मंत्र यजुर्वेद के थे, तो यजुर्वेद के मंत्र का पाठ मध्यम स्वर से किया जाएगा। तत्पश्चात जब अंतिम मंत्र आते हैं, 2 मंत्र, अग्नायवीतये, तो इसको बहुत धीरे स्वर में कहा जाता है और इसलिए धीरे स्वर में इसको बोलते हैं कि स्वर के अनुसार इसको बोला जाता है, क्योंकि यह सामवेद का मंत्र है।
और सामवेद में आपने प्रत्येक अक्षर के ऊपर 1, 2 या 3 संख्या लिखी देखी होगी, तो उसको बोलने में, उच्चारण में उसी प्रकार से किया जाएगा जैसे उसकी संख्या लिखी गई है। जहां पर 1 संख्या लिखी है वहां हम बोलेंगे अ, जहां 2 संख्या उसके ऊपर लिखी है तो हम बोलेंगे अ, और 3 संख्या लिखी है तो हम बोलेंगे अ। तो ये 3 मात्रा तक जो है ऐसा बोला जाता है। तो सामवेद बहुत धीरे स्वर में किया जाता है। और सबसे अंतिम मंत्र जो आता है वो द्रुत गति से बोला जाता है। तो द्रुत गति यानी कि बहुत तेज गति। ओम अभयम न मित्राद अभयम मित्राद अभयम जाताद अभयम परोक्षात। बहुत द्रुत गति। पहले ऋग्वेद की थी तेज गति, लेकिन यहाँ पे द्रुत गति से, उससे भी और तेज से ये अथर्ववेद का पाठ किया जाता है। लेकिन जब भी कभी इन मंत्रों से हम यज्ञ के अंदर आहुति को प्रदान करते हैं, यज्ञ अर्थात देव यज्ञ, हवन, अग्निकुंड के अंदर अग्नि प्रज्वलित करके जब इन्हीं मंत्रों से हम आहुति प्रदान करते हैं, तो आहुति प्रदान करने के समय आपको एक ही समान रूप से उन मंत्रों का पाठ मध्यम स्वर से करना होता है, जैसा कि हम यज्ञ में अन्य मंत्रों को करते हैं। वहां पे आगे पीछे नहीं होगा, तेज नहीं होगा, मध्यम नहीं होगा, बहुत अधिक तीव्र गति भी नहीं होगी। तो वहां पर यह दिखाई देता है कि वहां पर निर्देश ये है कि मध्यम गति से एक ही स्वर से यज्ञ के अंदर इन्हीं मंत्रों से आहुति प्रदान कर दी जाए। तो जब हम केवल पाठ करते हैं तो अलग अलग प्रकार से करेंगे, और जब हम उन्हीं मंत्रों से आहुति प्रदान करेंगे तो हम समान स्वर से करेंगे। तो ये 2 अंतर यहाँ पर है। अब ये ऐसा क्यों किया जाता है, इसका विश्लेषण क्या है, तो मेरे अपने चिंतन से मैं आपको बता सकता हूँ कि ऋग्वेद जो है ज्ञान का विषय है। तो तेज गति से मंत्र पढ़े, इसलिए हमें अपने व्यक्तिगत जीवन में ज्ञान प्राप्ति के लिए तेज गति से चलना है। गेन नॉलेज तेज गति से, और भी और भी और भी और भी, इसीलिए तेज गति से पढ़े जाते हैं। और यजुर्वेद कर्म कांड का विषय है। कर्म यानी कि कार्य करना। अब कार्य में भी तेजी रखेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। कार्य तो संभाल के, चिंतन से और मध्यम स्वर से उसको करना है। तो इसलिए मध्यम स्वर से उनको बोला जाए। और सामवेद जब आता है वो है उपासना का वेद, अर्थात हम ईश्वर का ध्यान उपासना के माध्यम से करते हैं। तो जब उपासना है, ध्यान है, तो ये पूर्णतः बिल्कुल शांत तरीके से, बहुत आराम से, है ना, जल्दी नहीं करनी चाहिए ध्यान करने में। तो क्या है, ओम अग्नयहि वीतये। और सबसे अंतिम जो अथर्ववेद है, इसका विषय है विज्ञान, विशिष्ट ज्ञान। तो इसको द्रुत गति के साथ में, तो जो कुछ आपने ज्ञान प्राप्त किया ये ऋग्वेद से, जो चीज उस ज्ञान को अपने कर्म में परिवर्तित किया यजुर्वेद से, और उसके बाद ध्यान मन लगा के ईश्वर के चिंतन के द्वारा उस पर चिंतन किया सामवेद से, उसको बहुत द्रुत गति से अपने जीवन में धारण करना है। अब हमारी कमी जीवन में कहाँ रहती है कि जो हम वेद से नहीं जुड़ पाते हैं, तो हम वेद को तो पूर्णतः एक बहुत पवित्र श्रेणी में रखते हैं, और वेद मंत्रों को भी हम बोलने का प्रयत्न करते हैं। तो ज्ञान भी प्राप्त कर लिया, कर्म में भी हमने उसको प्रवृत्त कर लिया, और ध्यान भी करना प्रारंभ कर दिया कि क्या क्या कैसे लिखा है ध्यान करना, उपासना करना। लेकिन उनकी कही हुई बातों को हम द्रुत गति से अपने जीवन में कभी डालने का प्रयत्न नहीं करते, और यही एक कमी है कि जो उसकी पूर्णता हमारे जीवन में वेद के माध्यम से नहीं हो पाती है।
उदाहरण के लिए, जिसका कि पहले भी मैंने थोड़ा अर्थ बता दिया है इस सीरीज के अंदर ही, विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुव यद भद्रम तन्नासु। यदि इसके अंतर्गत आपने अपने जीवन में इसको यदि धारण कर लिया मंत्र को, तो मंत्र में है कि हमारे जीवन से हमें बुराई को हटाना है, दुर्गुणों को हटाना है, दुर्व्यसन यानी बुरी आदतों को हटाना है। तो ये हमने द्रुत गति से अपने जीवन में धारण नहीं किया। मंत्र तो हमने शायद 1000 से अधिक बार बोल दिया होगा, मंत्र के अर्थ को भी हमने कई बार पढ़ा होगा और हम जानते हैं, लेकिन उसको धारण न करने से उस वेद मंत्र की पूर्णता हमारे जीवन में नहीं हो पाई। अब थोड़ा सा आगे का प्रयत्न करना है कि वेद मंत्र के अंदर जो प्रार्थना है, उस प्रार्थना को ठीक से समझ के, विचार करके, चिंतन करके और उसके अपने जीवन में धारण करने की प्रक्रिया को अब प्रारंभ करना है। उम्र आपकी कितनी भी हो गई हो, कोई चिंता की बात नहीं है। एक बार एक प्रवचन में एक सभा में दे रहा था, तो वहां से एक व्यक्ति 80-85 वर्ष के उठ कर के बाद में मेरे पास आए। कहते, आचार्य जी अब 85 वर्ष की आयु हो गई, आज आपका प्रवचन सुना है, अब मैं क्या करूं, मैंने तो कुछ नहीं किया ऐसे। तो मैंने उनको उत्तर दिया, जब जागो तब सवेरा। जिस भी क्षण आप जाग जाओगे, बस उसी समय से सवेरा मान लीजिए। अब से आगे से 85 वर्ष की उम्र हो गई, आगे के जितने भी वर्ष हैं हमारे पास में, तो क्यों ना हम अपने अंदर कुछ परिवर्तन करने का प्रयत्न करें। तो वेद के इस महत्व को जीवन में धारण करना है, ये ऋषि दयानंद का संदेश है। और बहुत अधिक दुख होता है कि जिन्होंने अपने जीवन में पूर्णतः ऋषि दयानंद को समर्पण दिया, आज वही कुछ महिलाएं एक संस्था के लिए किसी व्यक्ति विशेष को उस संस्था में रखना है या नहीं रखना है, इस बात पर दो गुट बना करके आपस में झगड़ा हो रहा है। तो जिसको नहीं रखना है उसको हटा दो और आपस में मिल जाओ, क्या दिक्कत है? कोई परेशानी नहीं। परेशानी वही है जहां हमारा अहम आता है, जहां हमारा जो है क्रोध आता है। तो ये सभी चीजें हमें वेद के उस भाव से दूर करती है। इसलिए वेद के इस भाव को अपने जीवन के अंदर धारण करने की प्रक्रिया के अंतर्गत हमें अपने जीवन में धारण करना है। तो आपका अपना जीवन की जो व्यवस्था है, दैनिक प्रक्रिया में जो प्रार्थना आप करते हो, चाहे आप संध्या करते हो, चाहे ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना, इसलिए महर्षि दयानंद सरस्वती ने भी ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना के 8 मंत्रों को अर्थ सहित पढ़ने का निर्देश दिया है। अब इन 8 मंत्रों के अर्थ हम नित्य प्रति पढ़ना यदि प्रारंभ करें तो बहुत कुछ हमारी उन्नति हो सकती है। इसको समझने का प्रयत्न करें और सबसे अच्छी बात है उसको जीवन में धारण करने की प्रक्रिया के अंतर्गत हम चलें, तो बहुत सुंदर जीवन किसी भी व्यक्ति का हो सकता है यदि वो वेद के बतलाए हुए मार्ग पर चलना प्रारंभ करता है। तो वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है, इसलिए वेद का पढ़ना पढ़ाना और सुनना सुनाना सब आर्यों का परम धर्म है। हम सब का ये परम धर्म है कि हम वेद के प्रचार प्रसार को और आगे बढ़ाएं और अधिक से अधिक लोगों की तरफ हम लेके जाएं और इन सब चीजों को हम करते हुए अपने जीवन में उन्नति के पथ को अग्रसर करना प्रारंभ करें। तो जीवन की उन्नति हमारी जो भी है वो हमारी उन्नति वेद के माध्यम से ही हम कर सकते हैं। तो वेद के विषय में कई बार वेद के अंदर में कई ऐसे प्रसंग आते हैं जहाँ हम देखते हैं कि वेद मंत्र के नीचे ऋषि लिखा होता है, वेद मंत्र के नीचे देवता भी लिखा होता है और वेद मंत्र के नीचे छंद भी लिखा होता है। तो कल का ये अंतिम सत्र वेद के विषय में थोड़ा मैंने आपको चिंतन जो दिया है उसमें इन्हीं बातों की प्रक्रिया को मैं आपको बताने का प्रयत्न करूंगा
और संडे जो मेरा पारिवारिक प्रवचन का जो है, जिसका आप सभी को इंतजार भी रहता है परिवारों को, तो इस बार जो है अपना एक ऑर्गेनाइजेशन में, एक संस्था के अंदर कैसे मैनेजमेंट हम करें, इसके ऊपर मैं अपना चिंतन आपको दूंगा वेद के अनुसार। तो कोई भी संस्था है उसको कैसे मैनेजमेंट करना है, क्योंकि बच्चे कई बार ऑफिस जाते हैं और ये सारी चीज़ें व्यवस्था को उनको समझना बहुत आवश्यक है। तो ऑफिस एंड ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट, ये मेरा विषय होगा कि जो भी ऑफिस है या ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंदर मैनेजमेंट की क्या व्यवस्था होती है, होनी चाहिए, हो रही है, और आपको उसके अंदर किस प्रकार से अपना पार्ट प्ले करना है। तो संडे प्रवचन भी मेरा इस संडे को लगभग जो है 19 तारीख को संडे है, तो 19 तारीख को मेरा संडे प्रवचन भी अवश्य देखें। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे आग्रह है कि सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आगे के वीडियो आपको स्वतः प्राप्त होने प्रारंभ हो जाएंगे। इति ओम शांति शांति शांति। ओम शांति शांति शांति। नमस्ते।